सुना एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने पहली बार हुआ कि जीएमपी में एकदम उछाल आया। यहाँ पर 3% का प्रीमियम पहुंच चुका है। 3% देखकर ये मायूस मत होइएगा क्योंकि ये 1% से भी ज्यादा का नीचे जा चुका था प्रीमियम। अब आपके सामने 3% दिख रहा है। ये महाराष्ट्र के इलेक्शन का इम्पैक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3% में मेरा होगा क्या? बहुत कुछ होगा क्योंकि ये 3% जीएमपी आपको दिखा रहा है। ये ओपनिंग तो और भी ऊपर होने वाली है। 10% से ऊपर का ओपन यहाँ पर जो है आपके सामने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का होता हुआ नजर आएगा। एंड ये मैं अभी से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ट्रैक करने लगे। अभी अलॉटमेंट आउट नहीं हुए, अलॉटमेंट आउट होंगे कल के दिन 25 तारीख को। 27 की लिस्टिंग है। तो देखिए जैसे कि 10% का अगर आपको प्रीमियम मिल रहा है, 10% ऊपर ओपन हो रहा है, मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा ओपन होगा क्योंकि 27 तारीख तक कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग हो रही होगी मार्केट के अंदर। उसका बेनिफिट अब आपके हाथ में आ चुका है। पहले मार्केट टूट रहा था तो आपके हाथ से बेनिफिट जा रहा था। एकदम नील सी यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ओपनिंग होती हुई देखने को मिल सकती थी, बट वो चेंजेस हो गए। अब 108 रुपए आपका हाईएस्ट प्राइस है। 10% का अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 118 रुपए पर आपका जो है ओपनिंग प्राइस देखने को मिल सकता है, या 120, 122 या 125 तक देखने को मिल सकता है। राइट, मैं 118 का लेकर चल रहा हूं बेस्ट के सिनेरियो में। अगर 118 पर ओपन होता है भाई 50% बुक कर लीजिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जो कि आपको अपनानी चाहिए। 118 पर 50% बुक कर लीजिए, 50% रख लीजिए क्योंकि 118 से ना ट्रेडर आ जाएगा। ट्रेडर हर आईपीओ को लिस्टिंग के बाद हाईएस्ट साइड लेके जाता ही है। चाहे आप ओला इलेक्ट्रिक देख लीजिए, 70 रुपए से कहां ले गया 157। वो इन्वेस्टर की अपनी चिंता है कि 157 से कहां पर आ गया, वो इन्वेस्टर जाने। वो ट्रेडर पहले आता है, कूदेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी वही हुआ, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भी वही हुआ। 118 से ये ना ट्रेडर आराम से इसको लेकर जा सकता है 135 से बेस्ट के सिनेरियो में 150 रुपए तक। बस यहां ही पर आपको जो है अपना बुक कर लेना है 50%। ये आपके सामने एक जो है ना एक रणनीति होनी चाहिए। बिकॉज ट्रेडर आता है, हाईएस्ट साइड जरूर लेकर जाता है, 2-3 दिन चलवा देगा वो इस स्टॉक को। चांसेस बहुत होते हैं, चलेगा या नहीं ये तो बात की बात है, बट अभी तक ये होता हुआ दिखा है। पैटर्न यही है। चाहे कोई सा भी आप आईपीओ उठा लीजिए, लिस्टिंग के बाद चले ही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हुआ, आपका यहाँ पर जो है ओला इलेक्ट्रिक हुआ, उससे पहले भी देख लीजिए तो हुआ ही है। तो ट्रेडर पार्टी यहाँ पर जो है उसको हाईएस्ट साइड लेके जाएगा। इन्वेस्टर फिर वहां से भुगतता है, तो भुगतने की जगह ना बुक कर लीजिएगा 50%, बस और कुछ नहीं। एंड अभी तो रुकिए, ये जीएमपी आपको और भी ज्यादा मजबूत होते दिखेगा क्योंकि कल ओपनिंग बताई जा रही है 24,500 से 24,700, यानी कि 700-800 पॉइंट ऊपर मार्केट खुलेगा क्योंकि शॉर्ट बहुत है। वो कवर होने के लिए आए 24,500 पे कोई शॉर्ट रखेगा ही नहीं। वो सब बाहर निकलेंगे, सडनली बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में रिलायंस हुआ, आपका पीएसयू हुआ, ये सब चलते हुए नजर आए, दौड़ते हुए नजर आए। खासकर रिलायंस वो ऊपर ले जाएगा मार्केट को। तो जीएमपी यहां पर जो है ना सडनली आपका बढ़ेगा। लेकिन बेचना क्यों है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को, ये हम समझ लेते हैं। देखिए 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। अब यहां से 90 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं हासिल करेगी, ये भी आप मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि भैया यहां से 100 टाइम आपको रिटर्न मिल गया। 10 टाइम रिटर्न मिलना बड़ा मुश्किल है। अब एनटीपीसी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो लिस्टेड है अडानी ग्रीन एनर्जी, एंड इसके बाद दूसरा कोई है ही नहीं, है कि नहीं? एक ही है। उसको देखते हुए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपनी वैल्यू यहां पर जो है आंका था, बस और कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए मार्च 2024 ये पूरे साल का रेवेन्यू है 2037 करोड़, लेकिन मार्च 2023 का भी देखिए 170 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 2037 करोड़ का यहां पर जो है ना आपके सामने रेवेन्यू निकल कर रहा है। मल्टीपल टाइम 10 टाइम से ऊपर यहां पर जो है रेवेन्यू में उछाल देखने को मिला है। बट यहां से 20,000 करोड़ या 40,000 करोड़ होना आसान नहीं है। अब जब 40,000 करोड़ का आपके सामने रेवेन्यू हो एंड प्रॉफिटेबिलिटी हो, तब जाकर ये मार्केट कैप सस्टेन करता। लेकिन अभी का पी रेशियो देखोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे, कई सालों की अर्निंग्स जो है वो दबाए घूम रहे, तो वो बात यहां पर आ गई है। अब अडानी ग्रीन एनर्जी की जो बात करोगे, ये स्टॉक ना कभी 35 रुपए 25 रुपए पे था। 25 रुपए से ये 3,000 रुपए गया। पैसा कितना गुना बना आप सोच लीजिए, मजाक की बात नहीं है। यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 टाइम से ऊपर का पैसा बना। जो लोग बुक कर लिए होंगे वो आज खुश होंगे अडानी ग्रीन एनर्जी से।
जो बुक नहीं कर पाए होंगे वो दुखी होंगे, लेकिन फिर भी वैल्यू तो बची है। जिसने भी 25, 50, 100, 150, 200, 250 जिस पर भी बाय किया होगा, आज भी उसकी वैल्यू बनी हुई है। हालांकि अब तो 1000-1200 रुपए के आसपास चल रहा है ये स्टॉक, बट फिर भी अगर आप देखें तो भी तो रिटर्न है ना, तो वो बात यहां पर आ जाती है। बट आप देखोगे कि पी रेशो कहां पर है, 147.79, ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पर है, एंड इसीलिए ये रिटर्न कमाकर नहीं देख पा रहा है। चाहे आप कितना भी गीगावाट एनर्जी की बात कर लो, टाटा पावर का एक बार रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करके देखिएगा और उसका ग्रीन एनर्जी का पार्ट अलग करना। ग्रीन एनर्जी से वो लमसम 20,000 करोड़ का रेवेन्यू छापते, प्रॉफिटेबिलिटी वही 900 से 1000 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी से आ रही है। अब वो वहां पर ना आप जितना परसेंटेज वाइज उसमें निकला है ना रेवेन्यू का, उतनी मार्केट कैप आप देख लीजिएगा, आपको टाटा पावर बहुत सस्ता लगेगा। अब टाटा पावर की गलती ये कि वैल्यू अनलॉकिंग नहीं कर रहे हैं वो, कम से कम डीमर्स तो करो ग्रीन का कारोबार, और अपना टाटा पावर का जो थर्मल पावर का है वो अलग कर दीजिए, ग्रीन का अलग कर दीजिए, तो कम से कम वैल्यू तो बड़े निवेशकों की, वो वैल्यू अनलॉकिंग नहीं कर रहे। तो वो यहाँ पर ना टाटा पावर का निवेशक यहाँ पर जो है ना बड़ा तरसा हुआ है। अदरवाइज अगर आप देखें कि ग्रीन एनर्जी के कारोबार को अलग कर दोगे तो वो 5 गुना यहां पर बढ़ने का दम रखता है वैल्यू, क्योंकि उसके बाद रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, अपने पास अभी नहीं है। तो इतनी सी बात है, इवन अडानी ग्रीन एनर्जी आपसे रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत आगे। लिस्टिंग के बाद आप सोच रहे होंगे कि चलो मान लो 25 से 30% का प्रीमियम मिल गया, भाई 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप से ऊपर का मार्केट कैप निकल जाएगा, समझ रहे ना। तो ये काफी महंगा ऑलरेडी आ रहा था, और ये प्रीमियम के बाद और भी ज्यादा हो रहा। अब ये प्रीमियम क्यों नहीं उछलते हुए नजर आ रहे? लोग इरडा समझ के रखे हुए थे कि इरडा जैसा ये निकलेगा, भाई बनने नहीं दिया, इनको वैल्यू मिल जाती। इरडा आया था 8000 करोड़ के मार्केट कैप पर, एनटीपीसी ला रहा है 90,000 करोड़ के मार्केट कैप पर, अंतर बहुत बड़ा है। 90 से 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप आसान नहीं है, लेकिन 9000 से 90,000 का मार्केट कैप लाना आसान है। तो इनको वैल्यू मिल जाती, बट निवेशकों के लिए कुछ छोड़ा नहीं, बात इतनी सी है। इस हिसाब से देखो सब्सक्रिप्शन बेस भी कुछ ऐसे ही मिला है, ज्यादा कुछ मिला तो नहीं। इरडा में देख लो और एनटीपीसी में देख लो, जमीन आसमान के अंदर। जबकि इस आईपीओ का मतलब एक लंबे टाइम से वेट करते, साल छोड़ दीजिए उससे ही पहले का वेट है। अब 7 आईपीओ आने थे पीएसयू के, एक तो आ गया, 6 आईपीओ रह गए। 6 आईपीओ अपनी वैल्यूएशन को काउंट करेंगे, अच्छी वैल्यूएशन पर लेकर आएंगे, इनमें पैसा बनेगा। बट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में पैसा नहीं बनने वाला, ये तो क्लियर है, क्योंकि 10, 15, 20 रुपए की उछाल के लिए आप कितना कमा लेंगे? 138 की लॉट है, मान लीजिए 20 रुपए पर शेयर का आपको बेनिफिट मिल गया, कितना आ जाएगा? 2600, 3000। तो 3000 के लिए मतलब यही तो बात आ जाती है। यहां पर कमाई के जरिए ना बिल्कुल लॉक कर दिए थे इन लोगों ने। लेट्स सी, देखते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगर 118, 125 के आसपास का यहाँ पर जो है ना आपके सामने लिस्टिंग होते हुए दिखे, 50% बुक करो, 50% छोड़ दीजिए। अगर 150 का भाव मिले तुरंत निकलिए, मार्केट कैप काउंट कर लीजिए, बस हो गया भैया, हो गया। तो बस इतना ही है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ आया होगा। मैं भी यही कहूंगा कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, ये तो मेरा पर्सनल व्यू, ठीक है। कंपनी बुरी नहीं है, बट वैल्यू बहुत आंक दी है, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात आ गई है, जो कि देखने को मिलता है। अब वो बात करे या कोई ना करे वो एक अलग बात है, बट एनटीपीसी से ये उम्मीद नहीं थी।